2. सत्य के बारे में 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। वे हैं सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह सूर्य रोज प्रत्यक्ष दिखाई देता है, चंद्रमा भी दिखाई देता है, उसी तरह सत्य कभी न कभी सामने आ ही जाता है। अतः असत्य को अपने आचरण में ना उतारें, उससे दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। 3. जीवन का उद्देश्य सही रखें। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। 4. प्रेम का मार्ग अपनाएं। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। 5. खुद जैसा औरों को समझना। जैसे मैं हूं वैसे ही वे हैं, और जैसे वे हैं वैसा ही मैं हूं। इस प्रकार सबको अपने जैसा समझकर न किसी को मारें, न मारने को प्रेरित करें। 6. स्वयं पर विजय। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। दूसरों को सुख दें। मनुष्य यह विचार किया करता है कि मुझे जीने की इच्छा है, मरने की नहीं, सुख की इच्छा है, दुख की नहीं। यदि मैं अपनी ही तरह सुख की इच्छा करने वाले प्राणी को मार डालूं, तो क्या यह बात उसे अच्छी लगेगी? इसीलिए मनुष्य को प्राणिघात से स्वयं तो विरत हो ही जाना चाहिए, उसे दूसरों को भी हिंसा से विरत कराने का प्रयत्न करना। बौद्ध धर्म के संस्थापक और पूरी दुनिया को सत्य अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। उन बुद्ध ने बहुत ही सरल और उस समय बोली जाने वाली भाषा पाली में अपना उपदेश दिया था। यदि आपको परीक्षा में सवाल आए कि बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था, तो उसका उत्तर पाली होगा, ना कि संस्कृत या हिंदी। चूंकि पाली भाषा उस समय की आम भाषा थी, तो इसके चलते बुद्ध के उपदेश का प्रसार दूर दूर तक हुआ। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने जीवन के ऐसे 4 सत्यों का वर्णन किया जिन्हें उन्होंने हमेशा याद रखने की सलाह दी। वे 4 सत्य हैं। जो व्यक्ति चक्कर खा रहा होता है, वह समझता है कि दुनिया घूम रही है। किसी भी युद्ध में बिना जीत की इच्छा के प्रवेश समझने के लिए तैयार होता है। सम्यक, शुद्ध, दृष्टि, सत्य, असत्य, पाप पुण्य आदि के भेदों को समझना। सम्यक संकल्प, इच्छा और हिंसा के विचारों का त्याग करना। सम्यक वाणी, सत्य और विनम्र वाणी बोलना। 8. बैर भाव न रखें। वैरियों के प्रति वैर रहित होकर आहा, हम कैसा आनंदमय जीवन बिता रहे हैं, वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर विहार कर रहे हैं। 9. पशु हिंसा से बचें। पहले 3 ही रोग थे, इच्छा, क्षुधा और बुढ़ापा। पशु हिंसा के बढ़ते बढ़ते वे 98 हो गए। ये याजक, ये पुरोहित निर्दोष पशुओं का वध कराते हैं, धर्म का ध्वंस करते हैं। यज्ञ के नाम पर की गई यह पशु हिंसा निश्चय ही निंदित और नीच कर्म है। प्राचीन पंडितों ने ऐसे याजकों की निंदा की है। 10. चर्म धारण न करें। भगवान बोले, भिक्षुओं, महाचर्मों को, सिंह, बाघ और चीते के चर्म को नहीं धारण करना चाहिए। जो धारण करे उसे दुक्कट दुष्कृत का दोष होता है। गौतम बुद्धा स्टोरी। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हां, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में
जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। हाय दोस्तों, राधे राधे। मेरे वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।